Hello everyone. In previous video we have discussed about parts of alimentary canal, in which we have discussed about stomach and intestine having gastric glands and intestinal glands. Intestinal glands secrete mucus, intestinal juice and lysozyme. Here are some other digestive glands which are also associated with alimentary canal. First is salivary gland, liver and pancreas. So we will discuss about them in detail. First we will see what is salivary glands. There are three pairs of salivary glands in human: sublingual gland, submaxillary and parotid glands. इसमें से जो स्मॉलेस्ट salivary gland है that is sublingual gland. Sublingual gland is smallest. And where is it found? It is found below the tongue. टंग को आप रिवर्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक लिगामेंट होता है. लिगामेंट के एडजेसेंट पेयर में सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. सीक्रेशन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है? सलाइवा सीक्रेट करना. तीनों ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, थ्री पेयर्स, इनका जो सीक्रेशन है वो है सलाइवा सीक्रेट करना. सेकेंड इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड. सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ जॉ. जो साइड में यानी जो जॉ होता है जहाँ पे टीथ बोथ साइड यानी लोअर जॉ के पास में, चीक्स के पास में, हम ये कह सकते हैं कि चीक्स के पास में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड इज लार्जेस्ट salivary gland. These are located below the earlobe. ये जो earlobe है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, बोथ ईयर्स के ईयरलोब जो है उसके पास में. डिजीज़ जब हो जाती है मम्स, तो पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, चाहे वो सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी है, पैरोटिड है, तीनों का ही फंक्शन सलाइवा सीक्रेट करना है. अब ये जो है ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन है. एक्सोक्राइन मीन्स कि जो इनका सिक्रेशन है सलाइवा वो सीक्रेट हो रहा है बकल कैविटी में, ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा. तो ऐसा सिक्रेशन विद नॉट मिक्स विद ब्लड, तो वी कैन से ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन. क्लियर. अब सलाइवा का कॉम्पोजिशन देखें तो सलाइवा में 99.5% वाटर प्रेजेंट है. टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है. म्यूकस फंक्शन है सलाइवा का फूड को मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना. टाइलिन एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करेगा अमाइलेज को, अमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट. टाइलिन एंजाइम को अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी फूड को, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? सिंपल. तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी यानी माउथ से स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइलिन एंजाइम. क्लियर. इसके साथ साथ इसमें एक लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है विच किल बैक्टीरिया, और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन. क्लियर. और जो एक ह्यूमन अगर सिक्रेशन देखें सलाइवा का तो वो पर डे यानी एवरेज है 1.5 लीटर.
सलाइवा सीक्रेट हो जाता है पर डे। और इसका जो पीएच है, पीएच इज 7.5 to 8.5, यानी ये स्लाइटली क्या है, एल्केलाइन। वेल में और फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। इट इज़ एब्सेंट इन वेल एंड फ्रॉग। फ्रॉग तो एम्फीबियन है और वेल क्या है, मैमल्स। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या है, फूड को मॉइस्ट करना। फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड बोलस। और फूड को मॉइस्ट करके आगे पुश करना, प्लस जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है फूड में उनको भी डिस्ट्रॉय करना। इज इट क्लियर? यू नीड टू नो द लोकेशन of these glands. Sublingual gland found below the tongue, submaxillary at the junction of lower jaw, parotid below the earlobe. Is it clear? Now we will see next digestive gland, that is liver. The second digestive gland is liver. It is largest gland of human body. Not only digestive gland, actually out of glands it is largest gland. It derives from एंड्रोडम। एंड्रोडम आपको पता है कि जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलप होता है तो डेवलप फ्रॉम 3 जर्म लेयर, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंड्रोडम। देन लीवर डेवलप्स फ्रॉम इनर लेयर एंड्रोडम। वेट ऑफ लीवर यानी एक हेल्दी ह्यूमन में इसका जो वेट है लीवर का 1.2 to 1.5 kg होता है। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी? इट लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम। जो डायफ्राम प्रेजेंट है, एंड वी कैन से राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। राइट साइड प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। और गॉल ब्लेडर क्या है, देखिए गॉल ब्लेडर जो लीवर है, लीवर इज मेड अप, लीवर इज मेड अप ऑफ 2 lobes. The liver is made up of 2 lobes, and below the right lobe a small thin walled small walled structure present, a bag like structure, that is called gallbladder. It is located below the right lobe. And what is the function of gallbladder? देखिए लीवर जो है, लीवर इज मेड अप ऑफ लीवर सेल्स, एंड लीवर सेल्स is also called hepatic cells. These cells form bile juice or synthesize bile juice. This bile juice concentrated in gallbladder. Clear? तो यहाँ पर ये जो गॉल ब्लेडर जो है, यहाँ पर एक डक्ट अपीयर हो रही है, दैट इज कॉल्ड, इससे जो डक्ट कनेक्टेड है दैट इज डक्ट इज सिस्टिक डक्ट। जो बाइल जूस है, वो बाइल जूस जो दोनों लोब से, बोथ लोब से बन रहा है, वो कॉमन ये जो जिस डक्ट से अपीयर हो रहा है, वेट, ये बोथ लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी लीवर इज मेड अप ऑफ हिपेटिक लोब्यूल, बहुत सारे हिपेटिक लोब्यूल हैं, उस हिपेटिक लोब्यूल में हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट है। दीज आर हिपेटिक सेल्स और हिपेटोसाइट वी कैन से। ये तो हो गया पूरा लोब्यूल, दिस इज लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल, एंड one cell, this is called hepatic
hepatic cell, liver cell or hepatocyte. It synthesizes bile juice. So bile juice is synthesized from both lobes, right lobe and left lobe. तो उससे जो डक्ट निकल रही है दैट इज कॉल्ड हिपेटिक डक्ट. क्या कहते हैं इसे? हिपेटिक डक्ट. अब यहाँ पर राइट लोब के जो बिलो प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, थिन वॉल्ड ग्रीनिश स्ट्रक्चर होती है गॉल ब्लैडर. यहाँ पर ये क्या है कि गॉल ब्लैडर जो है इसमें कंसंट्रेट होगा बाइल जूस. क्लियर? तो ये जो डक्ट इस गॉल ब्लैडर से बन रही है वो है सिस्टिक डक्ट. अब सिस्टिक डक्ट प्लस हिपेटिक डक्ट, तो ये कॉमन एक डक्ट अब बना रहे हैं. ये तो हिपेटिक डक्ट होगी विच अराइज फ्रॉम बोथ लोब्स, एंड गॉल ब्लैडर से जो डक्ट डेवलप हो रही है, अराइज हो रही है, दैट इज सिस्टिक डक्ट. एंड सिस्टिक डक्ट प्लस हिपेटिक डक्ट मेक्स कॉमन बाइल डक्ट. Common bile duct. अब this common bile duct opens into small intestine, और small intestine के भी किस पार्ट में? duodenum. तो मेनली अगर हम देखें कि सिंथेसाइज बाइल जूस बन रहा है लीवर, और कंसंट्रेशन यानी जो कंसंट्रेट हो रहा है बाइल जूस वो हो रहा है गॉल ब्लैडर. समटाइम्स गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, तो स्टोन अगर फ्रिक्वेंटली बन रहा है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर सकते हैं, वो रिमूव कर देते हैं. तो उस टाइम पर क्या होगा, बाइल जूस तो सीक्रेट होगा, लीवर से हो रहा है, बट कंसंट्रेट नहीं होगा. तो जो डॉक्टर सजेस्टेड कि हैवी कोई फूड नहीं खाएं जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, बिकॉज क्या कर रहा है, बाइल जूस मेनली फैट्स को डाइजेस्ट करता है. इज इट क्लियर? तो अगर हम देखें लीवर की यूनिट क्या है, हिपेटिक लोब्यूलर सेल. देखिए ये तो हो गया हिपेटिक लोब्यूल, और ये है इसमें ये जो कोड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ऐसे रेडियल फॉर्म में, वन सेल इज हिपेटोसाइट. इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, हर एक सेल के बीच में यहाँ पर एक कोड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनसॉइड. इसमें भी एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कूफर सेल. कूफर सेल. यहाँ पर ये जो कॉमन जो डक्ट बनी है हिपेटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, इसे हम डक्टस कोलियोडोकस भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलियोडोकस. और ये जो कूफर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ फेगोसाइटोसिस इन नेचर. यहाँ पर ये प्रेजेंट है इस स्पेस में कूफर सेल. इट इज़ फेगोसाइटिक इन नेचर, कि कोई भी अगर एंटीजन है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देती है कूफर सेल. क्लियर? नाउ वी विल सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर इन आवर बॉडी. मेन फंक्शन ऑफ लीवर इज सिंथेसाइज ऑफ बाइल जूस, यानी ये सिंथेसिस बाइल जूस. व्हाट इज बाइल जूस? देखिए बाइल जूस इज अ ग्रीन कलर्ड fluid which contains bile pigment, bile salt. It is alkaline fluid and it helps in digestion of fats. And which type of bile salts are found in it? Sodium bicarbonate, lecithin, etc. अब यहाँ पर बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? देखिए ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये है मेनली बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दीज आर फाउंड बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन. जो डेड आरबीसीज होती हैं
उनका जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, तो हीमोग्लोबिन जो ब्रेक डाउन होता है वो लीवर में होता है। तो जब ब्रेक डाउन से जो पिगमेंट्स बनते हैं दे आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। एंड बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो इनकी वजह से ही बाइल जूस का जो कलर है वो ग्रीनिश और येलोइश, ग्रीनिश और येलो फॉर्म में है। क्लियर? अब बाइल जूस जो है फैट को तो डाइजेस्ट कर ही रहा है, साथ साथ इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड, यानी फूड जो एसिडिक है उसकी एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड, हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो डिस्ट्रॉय बाय बाइल जूस। सेकेंड फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। जितना भी एक्सेस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट स्टोर इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब ये ग्लाइकोज, इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो सेल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रही है, तो वो क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। और ग्लाइकोजन में ही ये फूड कहाँ स्टोर हो रहा है, लीवर में। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। क्योंकि क्या बन रहा है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और ग्लाइकोजेनेसिस। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन से किसका फॉर्मेशन हो जाए, ग्लूकोज का। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन का क्या हो गया, लाइसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये तो हो गया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने। बट समटाइम्स कि जो प्रोटीन है, फैट्स हैं, यानी कई बार प्रोटीन और फैट्स भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो उसे बोलते हैं, यानी ये स्पेशल फंक्शन भी होता है लीवर में कि लीवर कैन कन्वर्ट प्रोटीन एंड फैट्स इनटू ग्लूकोज बाय केमिकल रिएक्शन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट इज, अब कुछ जैसे सर्टेन जो हार्मफुल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। बट कई बार जैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, NH3 है, या एक्सेस में जो प्रोटीन बने ये हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे आर टॉक्सिक। तो लीवर क्या करता है, NH3 और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको कन्वर्ट कर देता है किस में, यूरिया में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमिनेशन, यानी इस अमोनिया जो टॉक्सिक है उसमें से क्या रिलीज हो गया, अमोनिया रिमूव हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। डीएमिनेशन ऑल्सो डन बाय लीवर। फिर ये क्या होगा, जो यूरिया बना है इट ट्रांसपोर्टेड टू, इट कन्वेड टू किडनी, और किडनी क्या होगी, यूरिन के थ्रू इसे एलिमिनेट कर देगी बॉडी से। और क्या होता है लीवर के फंक्शन, देखिए ये सारे फंक्शन मेनली हमें पता नहीं होते कि इतने फंक्शन लीवर परफॉर्म करता है। सो यू शुड कीप योर लीवर हेल्दी। नेक्स्ट फंक्शन इज कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर बर्थ कौन करता है आरबीसी का फॉर्मेशन, बोन मैरो। बट इन एम्ब्रियोनिक सेल आरबीसीज आर मेड बाय लीवर। नेक्स्ट फंक्शन इज आयरन और कॉपर जो है, आयरन और कॉपर इनका भी जो स्टोरेज होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, वो भी किस में होता है, लीवर में होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर फंक्शन इज कि लीवर सेल्स जो होते हैं कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन। व्हाट इज इट, फर्स्ट इज हिपेरिन। देखिए हिपेरिन क्या है, एक ब्लड जो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोट नहीं हो उसको प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग इन ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर ब्लड क्लोट नहीं हो उसको प्रिवेंट कर रहा है, यहाँ तो हो गया ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंटिंग फैक्टर, वो है हिपेरिन। और इसके अपोजिट जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर,
कि ब्लड जो है वो इतना भी डाइल्यूट नहीं हो जाए कि अगर कोई इंजरी हो जाती है इंटरनली तो वहाँ पर भी जो कंटिन्यूसली ब्लड ब्लीड नहीं होता रहे, तो उसके लिए भी ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है हमारी बॉडी में, जो थ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लोट करता है, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। यहाँ पर ये मैंने बताया है एक्टिव, तो इसका इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन। ये आप अभी सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्लड में ये टॉपिक आएगा, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिनोजन। ये क्या है, देखिए प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो प्लेटलेट्स ऐसा क्या करती है, आरबीसी के साथ में ये फैक्टर जो है कंबाइन होते हैं और ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है। सपोज ये आरबीसी है, कंटिन्यू ब्लड फ्लो हो रहा है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिनोजन तो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इनका फॉर्मेशन हो रहा है लीवर में। जब ये एक्टिव होंगे, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिनोजन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, तो ऐसे ये नेटवर्क बना लेंगे जिससे क्या होगा, ब्लड क्लोट हो जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिनोजन आल्सो फाउंड बाय लीवर, एंड सेकंड इज ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट फैक्टर। ये क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोट नहीं हो, तो हिपेरिन का फॉर्मेशन भी कर रहा है। साथ साथ तो नेक्स्ट है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, इनका भी सिंथेसाइज और स्टोरेज कौन करता है, लीवर सेल। विटामिन डी, विटामिन B12, सिंथेसाइज एंड स्टोर बाय लीवर। इज इट क्लियर? तो हमने स्टैंड फंक्शंस पढ़ लिए हैं, इनमें से अगर आप 5 भी याद रखें तो बहुत है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लीवर के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम ग्लैंड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी पैनक्रियास। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।